नमस्कार दर्शकों, मैं दिनकर त्रिपाठी अपने सहयोगी अनुपम द्विवेदी के साथ एक बार आप सबका पुनः स्वागत करता हूं रमता जोगी चैनल पर। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव के एक प्रसिद्ध धाम होने के बाद भी बाबा अमरनाथ को ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता क्यों नहीं प्राप्त है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अमरनाथ तीर्थ का क्या महत्व है और ये भगवान शिव के धाम के रूप में क्यों प्रसिद्ध है। नमस्कार दर्शकों, अमरनाथ तीर्थ का नाम लेते ही एक ऐसा स्थान ध्यान में आता है जहां पर न केवल महादेव बल्कि उनके साथ साथ मां पार्वती की भी उपस्थिति मानी जाती है। अमरनाथ तीर्थ कश्मीर की मनोरम पहाड़ियों के बीच में स्थित है। हम सभी अमरनाथ यात्रा से तो परिचित होंगे ही, और यदि किसी ने इस यात्रा को अभी तक नहीं की है तो हम सब में ये सदैव इच्छा होती है कि हम भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें और महादेव के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकें। इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी महादेव और मां पार्वती के प्रतीक के रूप में एक कबूतर का जोड़ा निवास करता है। अमरनाथ गुफा में महादेव ने मां पार्वती को एक दिव्य कथा सुनाई थी और ये मान्यता है कि उस कथा को सुनने वाला अमृत को प्राप्त करता है। साल में कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पे एक दिव्य शिवलिंग प्रकट होता है और ये शिवलिंग हिम यानी बर्फ का होता है। यही वो कारण है जिससे हम महादेव को बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी अगर महादेव बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए तो उसके सारे पाप कट जाते हैं एवं मृत्यु लोक को त्याग देने के पश्चात उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो अभी हमने जाना कि बाबा बर्फानी को स्वयं महादेव और माता पार्वती का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके बाद भी इसे ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता क्यों नहीं प्राप्त है? जी बिल्कुल, हम सभी ये जानते हैं कि इस धरा पे 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो चुके हैं, जिसके बारे में हमने अपने पिछले अंक प्रथम ज्योतिर्लिंग में जानकारी भी दी थी। शिव पुराण अनुसार जब महादेव इस सृष्टि पे पहली बार प्रकट हुए थे तो एक दिव्य अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में आए थे, जिसकी जानकारी देवताओं तक को नहीं थी कि इसका आदि एवं अंत क्या है, कहां से शुरू है, कहां पे खत्म होंगे, किसी को जानकारी नहीं थी। शिव जी ने तब ये घोषणा की थी कि अपने भक्तों की आराधना से प्रसन्न होकर समय समय पे वे ज्योतिर्लिंग के रूप में इस धरा पे प्रकट होते रहेंगे, उत्पन्न होंगे। ये ज्योतिर्लिंग जो भी उत्पन्न हुए अब तक 12, ये सभी स्थायी हैं। महादेव का जो बाबा बर्फानी का स्वरूप है वो स्थायी नहीं है। तो आपके प्रश्न का पहला उत्तर तो ये है कि एक प्रमुख कारण कि 12 ज्योतिर्लिंग स्थायी हैं और बाबा बर्फानी का स्वरूप कुछ समय के साल में कुछ महीनों के लिए ही होता है, उसके बाद वो जल में विलीन हो जाता है। हम पूरे साल बाबा बर्फानी की यात्रा नहीं करते, साल में कुछ महीने वो जब उत्पन्न होते हैं हम जाते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं, फिर वापस। लेकिन ज्योतिर्लिंग में आप कभी भी जा सकते हैं, पहला प्रमुख कारण यह है। दूसरा एक और कारण है जो कि इससे पहले जो भी अपने 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में शिव जी यहाँ पे प्रकट हुए हैं वो किसी न किसी भक्त की भक्ति द्वारा है। अर्थात अगर हम सोमनाथ की बात करें तो चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उत्पन्न हुए थे। यदि केदारनाथ के बारे में बात करें तो विष्णु जी के स्वयं के स्वरूप नर एवं नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर उत्पन्न हुए थे। एवं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है वो प्रभु श्री राम की आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी उत्पन्न हुए थे। जबकि अमरनाथ में ऐसा नहीं है। अमरनाथ गुफा में महादेव मां पार्वती के साथ अपनी इच्छा अनुसार वहां पर दिव्य कथा सुनने एवं सुनाने आए थे और जो वहां पे शिवलिंग उत्पन्न होता है कुछ समय के लिए वो महादेव और मां पार्वती का प्रतीक स्वरूप उत्पन्न होता है। यही दो विशेष कारण है, प्रमुख कारण है जिसकी वजह से बाबा बर्फानी जो साक्षात स्वरूप माने जाते हैं महादेव के, उनको 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं माना जाता है। धन्यवाद। आज हमने जाना कि बाबा अमरनाथ को ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों नहीं जाना जाता है। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला ये कि यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं अपनी इच्छा से आए थे, जबकि ज्योतिर्लिंग में के रूप में वो तब प्रकट होते हैं
जब कोई भक्त उनका आह्वान करता है, उनकी आराधना करता है। और दूसरा विशेष कारण ये कि भगवान भोलेनाथ का अमरनाथ का रूप स्थायी नहीं है, जबकि सारे ज्योतिर्लिंग स्थायी होते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।